नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज भाग 1 से एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के कविकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। जब वह 16 वर्ष के थे तभी वह एक शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। अब जब उनका देहांत हो गया तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी देख लीजिए यहाँ पर। हिमकिरीटिन, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा का तात्पर्य यह है कि वह स्वतंत्रता की चेतना और देश के लिए उन्होंने बहुत सी कविताएं और रचनाएं लिखी हैं। अब आइए यहाँ पर अध्याय हम शुरू करते हैं कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रितानी मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करते हुए कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय हुई है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कवि जेल में एकाकी मीन्स अकेलापन और उदासी, इन दोनों को देखते हुए कोयल से अपने मन का जो दुख है, असंतोष है, रोष है, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आक्रोश है उसको व्यक्त करते हुए गाते हैं। और कैदी और कोकिला में इन्होंने बताया कि एक कैदी है और दूसरी कोकिला है। तो इस कविता का मूल भाव यह है कि कैदी और कोकिला कविता का मूल भाव यह है कि कवि कविता के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनमानस और देश की होती दुर्दशा के बारे में चित्र खींचने का काम करते हैं। अब आइए कविताएं पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब प्रस्तुत पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि जेल और जेल के कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन इन्होंने किया है। क्या गाती हो, कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह गाती हो, रुक रुक कर क्यों गाती हो, कोकिल का तात्पर्य कोयल से है, कोयल बोलो क्या लाती हो, क्या संदेशा लाती हो, अगर कोई संदेशा लाती हो तो वो भी बताओ, कोयल बोलो ना। ऊंची काली दीवारों के घेरे चाकू डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब जब उन्हें पता चलता है कि कोयल के बारे में, तब उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी बता रहे हैं